नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं, जिसमें हमारी डायरी है क्रियात्मक कार्य विद्यालय वाली डायरी। इसका हम विज्ञान क्लब टॉपिक है उसको भरेंगे। ये हमारा टॉपिक है विज्ञान क्लब, इसको हम भरेंगे। विज्ञान क्लब पाठ या सहगामी का पाठ या लाभों में से सदा से ही इस प्रकार मुख्य स्थान रहा है। प्रारंभ में वाद विवाद, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इस प्रकार की क्रियाएं माना जाता था, परंतु आधुनिक समय में विज्ञान में भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। विज्ञान शिक्षण में विज्ञान क्लब, विज्ञान मेले, विज्ञान भ्रमण, विज्ञान पत्र पत्रिकाएं आदि अनेक क्रियाओं का समावेश किया जाने लगा है। विज्ञान क्लब एक इस प्रकार का संगठन है जिसमें छात्रों को सृजनात्मक प्रवृत्तियों की प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। टम्बडियर एंड कल्टर के अनुसार विज्ञान क्लब विज्ञान की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिक्षण उपलब्धि की दृष्टि से कक्षा के बाहर संपन्न की गई विज्ञान क्रियाओं नियमित कक्षाओं क्रियाओं का मुकाबला करती है। कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें पूर्ववर्ती क्रियाएं अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। बाउद के अनुसार अपनी बुक का स्कूल क्लब में विज्ञान क्लब के लाभ के विषय में लिखा है कि विज्ञान क्लब छात्रों को ऐसी विशेषता के अवसर उपलब्ध कराता है जिन्हें वे अपनी कलाओं में प्राप्त नहीं कर सकते। कक्षा में कार्य औपचारिक होता है। कक्षा में उन्हें बताया जाता है कि क्या स्वेच्छा से कार्यरत रहते हैं। कक्षा में कार्य करते समय उन्हें अध्यापक के आदेशों का पालन करना होता है, जबकि क्लब के कार्यक्रमों में कार्य विधि का वे स्वयं निर्धारण करते हैं। क्लब में वे स्वयं रुचि से करते हैं। संक्षेप में क्लब स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व करना है। विज्ञान क्लब के महत्व को दृष्टिगत व ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने विज्ञान क्लबों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता का कार्यक्रम बनाया है। लगभग 1200 ईस्वी के इसके लिए नॉन रोलिंग ग्रांट के रूप में दिए जाते हैं। एनसीईआरटी समय समय पर इसकी क्रियाओं से संबंधित वर्कशॉप का आयोजन करती है। विज्ञान क्लब के उद्देश्य हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक विधि के आधार पर वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना, छात्रों के दैनिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, वैज्ञानिक रोचक कार्य के लिए प्रोत्साहन करना, व्यक्तिगत और सामूहिक उपक्रम को प्रेरित करना, छात्रों में परस्पर सहयोग एवं स्वास्थ्य प्रतियोगिता का भाव विकसित करना, अन्वेषणात्मक, रचनात्मक तथा क्रियात्मक आविष्कारात्मक व योग्यताओं में विकास करना, छात्रों को विज्ञान की नवीनतम प्रगति एवं उसके दैनिक जीवन में उपयोग से परिचित कराना, छात्रों को निरीक्षण शक्ति को विकसित करना, अन्य विज्ञान क्लबों से संपर्क स्थापित करना एवं उसके साथ सूचनाओं और क्रियाओं का विनिमय करना, छात्रों में विज्ञान के लिए दृष्टिकोण का विकास करना तथा वैज्ञानिक सोच का सुदृढ़ीकरण करना, जिला स्तरीय और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लबों की सदस्यता प्राप्त करना, खाली समय का ठीक प्रकार से सदुपयोग करने की क्षमता का विकास करना तथा बालकों की प्रेरणा देना, विद्यार्थियों की विभिन्न दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करना, विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति दुर्बल करना तथा उसके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक करना, विद्यार्थियों को अपने वातावरण तथा दैनिक अनुभवों में वर्धिपूर्ण रुचि लेने के लिए प्रेरित करना। विज्ञान क्लब के लाभ। विज्ञान क्लब आज छात्रों हेतु एक वरदान साबित हो रहा है। विज्ञान क्लब से लाभों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। विज्ञान क्लब में कार्य करके सीखता है, जैसे मनोवैज्ञानिक और पेडालॉजिकल सिद्धांत को उपयोग किया जाता है और बालकों में करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसमें औपचारिक शिक्षण की अपेक्षा व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है।
इसमें नीरस पठन की अपेक्षा रुचिपूर्ण कार्यों पर बल दिया जाता है। इसमें छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इसमें छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है, अतएव यह रुचिपूर्ण होता है। इसमें छात्रों में अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें छात्रों में हस्तकौशल विकसित होता है तथा मनोवैज्ञानिकता का विकास भी होता है। इसमें छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो कि आधुनिक समय में बालकों की सृजनात्मकता का विकास कहीं न कहीं संबंधित है। इसमें छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। विज्ञान क्लब का परिचय। विद्यालय में विज्ञान की औपचारिक शिक्षा दी जाती है। इस औपचारिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाने में विज्ञान क्लब योगदान देती हैं। विज्ञान क्लब का गठन स्कूली छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने तक प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया जाता है। विज्ञान क्लब की वैज्ञानिक अभिरुचि तथा सृजनात्मक शक्ति के विकास पर आधारित होता है। विज्ञान क्लब में अधिगम का आधार करके सीखने का होता है। करके सीखना एक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण शास्त्रीय पर पूर्णतः आधारित होता है। क्यूबर तथा कोविड के अनुसार विज्ञान क्लब कक्षा कक्ष की स्थितियों में अधिक व्यापक है। यह एक ऐसी संस्था है जिसमें अधिगम को अभिरुचियों तथा जिज्ञासा के अनुरूप सजाया जाता है। विज्ञान क्लब की आवश्यकता एवं महत्व। विज्ञान क्लब की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। विज्ञान क्लब द्वारा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत अभिरुचियों को पोषण मिलता है। विज्ञान क्लब में विद्यार्थी स्कूल की चार दीवारी में सीमित नहीं रहता और कला की औपचारिक पढ़ाई द्वारा यह विज्ञान के कोरे सिद्धांत से ही थोड़ा बहुत अवगत हो पाता है, परंतु विज्ञान क्लब के द्वारा इनका जीवन में से जैसे उपयोग किया जाए इसके बारे में पूर्ण अनुभव व जानकारी मिल जाती है। विज्ञान क्लब के द्वारा विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़कर नई नई बातों को जानने और आविष्कार करने में अपनी रचनात्मक शक्तियों को लगाता है। विज्ञान क्लब में विद्यार्थियों को प्रतिबंधों की घुटन नहीं होती है, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता की अनुभूति होती है तथा वह प्रजातांत्रिक माध्यम से सीखने की ओर अग्रसर होता है। विज्ञान क्लब के द्वारा बच्चों की नीति शांति का विकास व सेवलमेंट होता है। विज्ञान क्लब के द्वारा बच्चों में विज्ञान संबंधी सोचों का विकास करना संभव हो पाता है। विज्ञान क्लब के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा व्यापक दृष्टिकोण का विकास हो पाता है। इस तरह से औपचारिक होते हुए भी विज्ञान क्लब का शैक्षणिक और प्रयोगशाला महत्व कुछ कम नहीं है। अपने इन विशेषताओं के कारण ही आज प्रत्येक स्कूल और विद्यालय में विज्ञान क्लब की स्थापना को विज्ञान प्रयोगशाला की तरह ही अति आवश्यक समझा जाने लगा है। विज्ञान क्लब के प्रकार। विज्ञान क्लब दो प्रकार के होते हैं। सामान्य विज्ञान क्लब। इस प्रकार के क्लबों का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके द्वारा अधिक से अधिक सामान्य ज्ञान दिया जा सकता है तथा अधिक विद्यार्थियों की अभिरुचि का पोषण मिल सकता है। विशिष्ट रुचि और ज्ञान संबंधी क्लब। इस प्रकार के क्लब विशिष्ट रुचियों और अध्ययन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। रेडियो क्लब, फोटोग्राफी क्लब, प्रगति अध्ययन क्लब, नक्षत्र शिक्षा क्लब तथा रसायन क्लब आदि। इनका क्षेत्र सीमित होता है। विशिष्ट उद्देश्य। विद्यालय में विज्ञान क्लब के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। छात्र में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना, छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के कौशलों का विकास करना, रोचक कार्यों का निर्माण करना, विज्ञान के आविष्कारों को परिचित कराकर विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्य से परिचित कराना, समय का ठीक प्रकार से सदुपयोग कर सकने की प्रेरणा देना,
छात्रों को वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रशिक्षण देना। विज्ञान क्लब का संगठन की बात है। विज्ञान क्लब का संगठन एक महत्वपूर्ण कदम है। विज्ञान शिक्षकों को विज्ञान क्लब के लिए सर्वप्रथम अभिनय है जिसको चलाना चाहिए। क्लब की सदस्यता के लिए न कठोर नियम होना चाहिए और न ही सदस्यता शुल्क अधिक होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीईआरटी से भी क्लब का संगठन के लिए अनुदान तथा सहायता लेनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। संस्था का नाम, क्लब का क्या नाम रखा जाना चाहिए, इस पर सर्वप्रथम विचार किसने किया जाना चाहिए। विद्यालय क्लब, विज्ञान क्लब, भूगोल क्लब आदि। संस्था के उद्देश्य। क्लब की स्थापना से पहले यह तय करना आवश्यक है कि संस्था का उद्देश्य क्या है। उदाहरण स्वरूप विज्ञान संबंधी नई जानकारी देना, वैज्ञानिक विवरण लिखना इत्यादि। कार्य होना। क्लब की सीमाएं भी पूर्व में तय करना आवश्यक है कि इसका कार्य क्षेत्र केवल विद्यालय तक ही सीमित होगा या विद्यालय के बाहर भी, यह सभी तय करना पड़ता है। सदस्यता। विज्ञान क्लब का संगठन एक महत्वपूर्ण कदम है। विज्ञान शिक्षकों को विज्ञान क्लब के लिए सर्वप्रथम कदम है। विज्ञान शिक्षकों को विज्ञान क्लब के लिए सर्वप्रथम अभिनय है जिसको चलाना चाहिए। क्लब की सदस्यता के लिए न कठोर नियम होना चाहिए और न ही सदस्यता शुल्क अधिक होना चाहिए। आजीवन सदस्य। ऐसे लोगों को विज्ञान में रुचि रहती है और ये क्लब के आजीवन सदस्य होते हैं। आदरणीय सदस्य। विज्ञान पढ़ाने और विद्यालय के पुराने विद्यार्थी इस सदस्यता के अंतर्गत आते हैं। सामान्य सदस्य। विज्ञान क्लब में सदस्यता के लिए आवश्यक शर्तों में सामान्य सदस्य भी आते हैं। अन्य विज्ञानों और तथा गणित के छात्रों को सदस्य का दर्जा दिया जाता है। सक्रिय सदस्य। विज्ञान पढ़ने वाले सभी सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। पदाधिकारी। विज्ञान क्लब की संगठन के स्वरूप में भिन्न पदाधिकारी होते हैं। इस तरह से ये हमारा विज्ञान क्लब है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से इस चैनल की टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी आपको। और इसमें एक पासवर्ड लगा है। पासवर्ड पीडीएफ के पासवर्ड क्या है, इसके लिए SCIENCE, ये इसके पासवर्ड है। ठीक है।